हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक है ट्रांजैक्शन लॉक इन टैली प्राइम। ये बहुत छोटा सा एक ऐड ऑन बनाया है आप यूजर्स के लिए, बट ये बहुत बेनिफिट भी है। बिकॉज क्योंकि जब एक डेटा एंट्री ऑपरेटर टैली के अंदर कोई डेटा फिनिश कर देता है, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे सेल इनवॉइस हो गया, जनरल वाउचर हो गया, कोई परचेज वाउचर हो गया, वो आपके यूजर के द्वारा एंट्री कंप्लीट हो गई। और अब आप चाहते हैं कि मेरे बिना परमिशंस के वो एंट्री जो मैंने ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, अब उसको कोई चेंज ना करे। रीजन बीइंग क्यों, जैसे मान लीजिए मैंने टीडीएस रिटर्न फाइल कर दी, मैंने आर1 फाइल कर दी। अब मैं चाहता हूं कि मेरे वो एंट्री जो मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने जो बनाया है रिपोर्ट, अब उन एंट्री को कोई मॉडिफाई ना करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टैली के अंदर एक छोटा सा एक कस्टमाइजेशन मैंने टूल दिया है आप लोगों के लिए। अगर आपको टूल अच्छा लगेगा तो प्लीज आप कॉल करके स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे ले सकते हैं। और इस टूल का फायदा क्या है कि आपने एक बार ट्रांजेक्शन लॉक कर दिया तो आपके बिना परमिशन के द्वारा और कोई उस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। सिर्फ व्यू कर सकता है, प्रिंट ले सकता है, मेल कर सकता है, एनीथिंग कर सकता है। और इवन आप चाहते हो कि वो ट्रांजेक्शन लॉक है, आप यूजर को भी असाइन कर दो कि अगर मैं इन केस ना हूं तो उस यूजर के द्वारा, अगर वो यूजर उस ट्रांजेक्शन आपने सपोज आप तो एडमिन है और एडमिन के अलावा आप किसी और यूजर की परमिशन देना चाहते हो कि वो यूजर लॉगिन करके अपने आईडी से टैली के अंदर उस पर्टिकुलर को ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर सके, या मॉडिफाई करके दोबारा लॉक कर दे। तो पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग देखिए, स्क्रीन में जो यहाँ यूजर का ये जो लिस्ट आती है, इस यूजर में मैंने यहाँ पे सुनील को यहाँ अलाउ कर दिया कि सुनील इन बाकी बाकी यूजर के अलावा ये सिर्फ सुनील ही एक यूजर है जो उस ट्रांजेक्शन को लॉक और अनलॉक कर सकता है। तो प्रैक्टिकली फ्रेंड्स, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से ये होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ मैं आपको टैली में प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और ये कैसे होगा। चलो लेट्स सी, टैली में अब चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं एडमिन से लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ये डेटाबेस सेलेक्ट किया और डेटाबेस में एडमिन से मैं लॉगिन कर रहा हूँ। एडमिन से लॉगिन करके मैं चाहे किसी भी रिपोर्ट में जाऊँ, चाहे डे बुक चाहे लेजर में, फिलहाल तो डे बुक में जाके आपको दिखाता हूँ। ये एक ट्रांजेक्शन है जिसमें आपको राइट हैंड साइड में यहाँ दिख रहा है कि दो ऑप्शन आ रहे हैं, लॉक ट्रांजेक्शन और अनलॉक ट्रांजेक्शन। ये अभी एडमिन के आईडी से ही दिख रहा है। और अगर एडमिन इस ट्रांजेक्शन को ओपन करके चेक करता है कि ये ट्रांजेक्शन ओके है और अब चाहता है कि एडमिन की कोई भी इस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई ना करे, तो इसको चेक करने के बाद बाहर निकलेगा इस विंडो से और मेन स्क्रीन पे आने के बाद डेबुक में इसको सेलेक्ट किया स्पेस बार से और यहाँ पे लॉक पे क्लिक कर दिया। लॉक पे क्लिक करते ये ट्रांजेक्शन अब लॉक हो गया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ट्रांजेक्शन इज लॉक्ड। और अब कोई भी यूजर इस ट्रांजेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज करना है तो एडमिन अगेन इसको यहाँ जाएगा इस रिपोर्ट में, डेबुक में या रिसिप्ट रजिस्टर में, यहाँ पे ऑप्शन अनलॉक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेगा तभी इस ट्रांजेक्शन को अनलॉक किया जा सकता है। जैसे राइट नाउ मैं आपको एक बार अगेन करके दिखाता हूँ अनलॉक। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं गया और जाने के बाद अब यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। देखिए वो हेडिंग हट गया यहाँ से और सारे बटन आपके पास दिख रहे हैं और अब कोई यूजर यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सोचना क्या क्या ये सिर्फ एडमिन कर सकता है, क्या कोई यूजर को मैं असाइन नहीं कर सकता इस टास्क को लॉक और अनलॉक करने का? यस, हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप कंपनी में जाइएगा, यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड में जाएगा और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स डिफरेंट यूजर, जिसमें मैंने एक अमित को अलाउ कर रखा है और एक यूजर अनु है, इसको अलाउ कर रखा है। तो फिलहाल मैं अमित के आईडी से लॉगिन करके ट्रांजेक्शन को लॉक कर देता हूँ। तो लेट्स सी, मैं इसमें जाता हूँ और अमित की आईडी से मैंने ट्रांजेक्शन को लॉगिन किया, अमित, और ये टाइप किया और अमित की आईडी से यहाँ पे मैंने इस ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट किया और देखिए फ्रेंड्स यहाँ राइट हैंड साइड में आ रहा है। तो मैंने इस ट्रांजेक्शन को लॉक कर दिया। अब ये ट्रांजेक्शन लॉक हो गया। अब इस ट्रांजेक्शन को कोई भी यूजर चेंज नहीं कर सकता। चेंज करने के लिए पहले इस ट्रांजेक्शन को अनलॉक करना जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ किसी और आईडी से लॉगिन करके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने सुनील की आईडी से लॉगिन किया और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं गया, लॉगिन हो गया सुनील की आईडी से। और अब देखेंगे सुनील की आईडी से ये जो बटन है राइट हैंड साइड में हाईलाइटेड नहीं है। और अब सुनील चाहता है इस ट्रांजेक्शन को लॉक करना, मतलब मॉडिफाई करना, तो मॉडिफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी लॉक्ड है बाय द ऑथराइज्ड पर्सन। वो प्रिंट लेना चाहता है तो प्रिंट ले सकता है, प्रिंट, प्रीव्यू, मेल कुछ भी करना कर सकता है, बट इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। देखिए हर एक फील्ड में वो रीड मोड में आ चुका है, कोई भी फील्ड में वो जाएगा तो वो कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। एक्सेप्ट हो रहा है बट इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये ऐड ऑन पसंद आया तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए।